हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन लो लेवल डिजाइन की सीरीज कर रहे थे एंड उसमें अपन सॉलिड प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे थे। अभी तक अपन अपने 3 सॉलिड प्रिंसिपल देख चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना 4th सॉलिड प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आईपैड पे और उसको स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा 4th प्रिंसिपल है वो है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलता है वो समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बोलती है, इट सेज डोंट फोर्स अ क्लास टू डिपेंड ऑन मेथड इट डज नॉट यूज। पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये बोलता है कि क्लास में कोई भी ऐसे मेथड मत रखो जो कि हम यूज नहीं करने वाले हैं। अब अपन उसकी अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। सपोज यू ऑर्डर एन उबर एंड यू आर जस्ट अ राइडर। यू ओनली केयर अबाउट बुकिंग राइड्स, ट्रैकिंग द ड्राइवर एंड पेइंग। ठीक है, यू डोंट केयर अबाउट पिकिंग अप पैसेंजर्स, वेरीफाइंग ड्राइवर लाइसेंस और मैनेजिंग अर्निंग, दैट्स फॉर ड्राइवर्स। बिल्कुल सही बात है। बट वॉट इफ द ऐप गिव यू वन मासिव इंटरफेस विद एवरीथिंग, राइडर फीचर एंड ड्राइवर फीचर? दैट्स एग्जैक्टली वॉट ISP हेल्प प्रिवेंट इन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अपन उसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्लास है जिसको मैं बोल देता हूँ कंपनी। अब ये जो कंपनी क्लास है, इसके पास मेरे पास मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। जैसे कि एक कंपनी में मल्टीपल चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास सेल्स टीम हो सकती है, मेरे पास फाइनेंस टीम हो सकती है, मेरे पास मार्केटिंग टीम हो सकती है, मेरे पास R&D टीम हो सकती है। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि उस पर्टिकुलर कंपनी में ये सारी की सारी जो फंक्शनैलिटी है मैं एक ही क्लास में रख दूं। तो फॉर एग्जांपल, मैंने सेल से रिलेटेड सारी चीजें रख ली, मैंने फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज रख ली, मैंने मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीज रख ली, एंड मैंने जो मेरे R&D है उससे रिलेटेड सारी चीजें रख ली। दैट मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मेरी क्लास कंपनी है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 मेथड हैं सेल्स के, 4 मेथड हैं फाइनेंस के, एंड इसी तरीके से बाकी 2 कैटेगरी के भी मेरे पास 4 4 5 5 मेथड हैं। दैट मीन्स इस क्लास में मेरे पास ऑलमोस्ट 16 मेथड्स हैं। एंड मैं सारे मेथड हर जगह यूज नहीं करूंगा। जब भी मुझे सेल्स की बात करनी होगी मैं तब सेल्स के मेथड यूज करूंगा, जब मुझे फाइनेंस की बात करनी होगी तो मैं फाइनेंस के मेथड यूज करूंगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इंटरफेस बना रहा होता। इंटरफेस मतलब कोई भी पाइथन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और अगर मैं इनको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता, दैट मीन्स अगर मुझे कभी फाइनेंस की बात करनी है तो भी मुझे सेल्स, मार्केटिंग और R&D के फंक्शन लगेंगे। मैं कभी मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, उस केस में भी मुझे जो सेल्स, फाइनेंस और R&D है उनके मेथड्स लेने ही पड़ेंगे क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो उसको अगर अपन को सेव करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी क्लास बनाई जिसको मैंने बोला कंपनी सेल्स, और उसके अंदर मैंने सेल्स से रिलेटेड मेथड्स डाल दिए। दूसरी बनाई मैंने कंपनी फाइनेंस, और कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड मेथड बनाए। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं तो इसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेंगे, तो मुझे कभी भी सेल्स की बात करनी होगी तो ये मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेकर आऊंगा। लेकिन उस केस में मुझे मेरे फाइनेंस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो मेरी फाइनेंस है वो एक सेपरेट क्लास है। मुझे अगर सेल्स की बात कर रहा हूं तो सिर्फ इसकी कंपनी सेल्स क्लास के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड रिक्वायर्ड है। तो यही हमें बोलता है हमारा ISP। ठीक है, दैट इज इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। तो मैंने क्या किया कि मैंने सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड R&D के सारे मेथड को एक सिंगल क्लास के अंदर रखने के बजाय मैंने चारों की सेपरेट क्लासेस बना दी, विच इज कंपनी सेल्स, कंपनी फाइनेंस, कंपनी R&D एंड कंपनी मार्केटिंग, एंड उसके अंदर उनके एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगे। सो दैट मुझे कभी भी सेल्स की बात करनी है तो मुझे सिर्फ सेल्स के एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेने पड़ेंगे, मुझे बाकी और क्लासेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो। अब अपन एक कोड से समझते हैं। तो हमारे पास एक कोड है जिसमें हम बोलते हैं उबर यूजर, और ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। उसके अंदर मेरे पास कुछ मेथड्स हैं। पहला मेरे पास है बुक राइड, दूसरा है एक्सेप्ट राइड, तीसरा है ट्रैक अर्निंग, चौथा है रेट पैसेंजर, और पांचवा है रेट ड्राइवर। ये मेरी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे एक राइडर क्लास बनाऊंगा, और जब मैं राइडर क्लास बनाऊंगा तो मेरे पास जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं वो बनाना कंपलसरी होता है, ऐसा पाइथन बोलता है। तो मैंने पांचों के पांचों मेथड बनाए, लेकिन मुझे कौन कौन से मेथड रिक्वायर्ड थे राइडर क्लास के लिए, दैट इज बुक अ राइड एंड रेट ड्राइवर। मुझे एक्सेप्ट राइड, ट्रैक अर्निंग एंड रेट पैसेंजर मेथड की कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, लेकिन मुझे फिर भी बनाना पड़ा।
ये मुझे फोर्सफुली करना पड़ा। जैसा कि अपन ने ऊपर वाले एग्जांपल में बोला था कि अगर मुझे फाइनेंस चाहिए तो मुझे सेल्स, मार्केटिंग एंड R&D भी लेने पड़ रहे थे, मजबूरी थी मेरी। तो अब अगर इस चीज से बचना है तो क्या करें? तो उसके लिए अपन ने क्या करा, अपन ने दो सेपरेट क्लासेस बना दी। पहली बनाई राइडर इंटरफेस, दूसरी बनाई ड्राइवर इंटरफेस। राइडर इंटरफेस में रखा बुक राइड एंड रेट ड्राइवर, और ड्राइवर इंटरफेस में रखा एक्सेप्ट राइड, ट्रैक अर्निंग एंड रेट पैसेंजर। फिर जब हमें राइडर क्लास बनानी है और ड्राइवर क्लास बनानी है तो उसके हिसाब से हमने सिर्फ उन्हीं के मेथड्स को लेकर आए, और फिर जो भी उसमें डेफिनेशन डालनी है वो अपन डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने जो ISP था, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, उसको इंप्लीमेंट कर दिया यहाँ पे। और हमें एक्स्ट्रा अनयूज मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है, और हम उन्हें किसी भी तरीके से अपने कोड में लेकर नहीं आ रहे हैं। हमें सिर्फ वही मेथड्स मिल रहे हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो। नेक्स्ट अपन कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ ISP। सबसे पहले क्लीनर कोड बेस होगा। आप देख ही सकते हैं, पहले एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड में सब कुछ था और एक क्लास में सब कुछ था, यूज और अनयूज मेथड। तो हमारा जब हम उसे डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल इंटरफेस मल्टीपल क्लासेस में, तो हमारा कोड जो होता है वो क्लीनर हो जाता है। नेक्स्ट इज बेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या बोलता है? इजियर टू चेंज वन पार्ट विदाउट अफेक्टिंग अदर। अगर मैं सिर्फ राइडर की बात कर रहा हूँ या सिर्फ ड्राइवर की बात कर रहा हूँ और मुझे उससे रिलेटेड कोई भी नया फीचर ऐड करना है, तो मैं उस इंटरफेस में उसका मेथड बना दूंगा, और जो क्लास होगी वहां पर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दे सकता हूँ। मुझे अगर कुछ भी ड्राइवर में चेंज करना है तो राइडर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, राइडर में मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ड्राइवर पर फोकस करो, राइडर पे फोकस मत करो। नेक्स्ट इज हाई मेंटेनेबिलिटी। मेरी सारी क्लासेस एक सिंगल चीज को फॉलो कर रही हैं। अगर राइडर है तो फिर राइडर की बात कर रहा हूँ, ड्राइवर है तो फिर ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। मुझे ड्राइवर के केस में राइडर की बात करने की जरूरत नहीं है, और राइडर के केस में ड्राइवर की बात करने की जरूरत नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर मुझे सिर्फ राइडर को मेंटेन करना है तो मुझे सिर्फ राइडर से रिलेटेड फंक्शनैलिटी को देखना होगा, और मुझे अगर ड्राइवर को मेंटेन करना है तो फिर ड्राइवर से रिलेटेड फंक्शनैलिटी को मैनेज करना पड़ेगा। तो इसी को अपन कह सकते हैं कि हाई मेंटेनेबिलिटी, क्योंकि अपन एक बार में एक छोटा सा कोड को ही देख रहे हैं, बहुत बड़ा कोड नहीं देख रहे जिसमें बहुत सारे इंटरफेसेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्यूअर बग। अब सारी चीजें अगर सेग्रीगेटेड रहेंगी, एक सिंगल सिंगल फंक्शनैलिटी में डिवाइडेड रहेंगी, एक क्लास का कुछ लिमिटेड काम है तो लिमिटेड मेथड्स हैं, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि उस केस में हमारे पास बग्स भी कम होंगे, क्योंकि हम एक बार में एक ही चीज की बात कर रहे हैं, हमें मल्टीपल चीजों के इंटीग्रेशन पे फोकस नहीं करना, तो बग्स कम रहेंगे। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। जैसा मैंने बताया कि मेरे पास अगर ड्राइवर क्लास है, मुझे कोई नया फीचर ऐड करना है तो मैं उस पर्टिकुलर क्लास को अपडेट कर दूंगा, उससे मेरी जो राइडर क्लास है वो कभी अफेक्ट ही नहीं होगी। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि हमारे स्केलेबिलिटी है, कि हमारी कोई भी चीज बहुत ज्यादा टाइटली कपल्ड नहीं है, कि अगर हमें एक चीज को इंक्रीज करना है, एक चीज में फीचर ऐड करने हैं, तो दूसरी चीज को भी देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, किसी चीज को इंक्रीज करना है उसी पर फोकस रखो और उसे आप स्केल कर लो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। Next is when to apply ISP. पहला is you see a class implementing methods it does not use. जैसे कि अपन ने ऊपर अपने एग्जाम्पल पे देखा था कि यहाँ पर हमने कुछ ऐसे मेथड्स बना दिए थे जो कि यूज नहीं है, जैसे एक्सेप्ट राइट, ट्रैक अर्निंग एंड रेट पैसेंजर मेथड हमें रिक्वायर्ड नहीं थे, फिर भी हमने बनाए। तो जब हमें ऐसा देखे, दैट मीन्स उस केस में हमें ISP अप्लाई करने की जरूरत है। दूसरा, एन इंटरफेस स्टार्ट टू ग्रो टू बिग एंड इज बीइंग यूज्ड बाय मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लासेस। जब मेरा इंटरफेस बहुत ज्यादा बड़ा होने लगे और मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लासेस को यूज करने लगे, उस केस में भी मुझे ISP इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। जैसा अपन ने देखा था कि अपना जो ऊबर यूजर था उसका इंटरफेस ग्रो होते ही जा रहा था। नेक्स्ट इज एडिंग अ न्यू फीचर रिक्वायर्ड मॉडिफाइंग सेवरल अनरिलेटेड क्लासेस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मुझे कोई भी नया फीचर ऐड करना है तो मुझे बहुत ज्यादा अनरिलेटेड क्लासेस में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। जब भी ऐसा देखें, दैट मीन्स ISP इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, हमें चीजें सेग्रीगेट करने की जरूरत है। हम एक इंटरफेस बनाएंगे जिसमें से लिमिटेड फंक्शनैलिटी हो किसी एक चीज से रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट इज यू आर वर्किंग विद APIs और प्लगइन्स वी आर एक्सपोजिंग ओनली रेलिवेंट मेथड इंप्रूव यूजेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आप कभी APIs के साथ काम कर रहे हो या प्लगइन्स के साथ काम कर रहे हो, तो आप सिर्फ उन्हीं चीजों को एक्सपोज करोगे, उन्हीं मेथड को एक्सपोज करोगे जो आपके उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए रिक्वायर्ड है। आप कोई भी चीज ऐसी एक्सपोज नहीं करोगे जो उससे अनरिलेटेड है। तो जब इस तरीके की चीजें आती हैं, उस केस में भी अपन कहते हैं कि अपन को ISP इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि उससे हमारी यूजेबिलिटी बेटर होती है। हमारी एक क्लास का एक सिंगल पर्पस होता है, एक सिंगल चीज पे वो फोकस करती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हमारा ISP क्या होता है।
इसमें हमने जो अपने कोडिंग एग्जाम्पल भी देखे थे वो भी काफ़ी अच्छे थे और ईजी टू अंडरस्टैंड थे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आई होप आपको इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So